तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का वापस से आप लोगों के अपने एप्लीकेशन में। और आज एचसीएफ एलसीएम की क्लास नंबर 10 है और ये आखिरी क्लास होगी। और इस आखिरी क्लास के अंदर में जो भी हमारे बचे हुए सवाल हैं उनको हम लोग ख़त्म करेंगे और सोमवार से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में शुभारंभ करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, सारी बातें आप लोग यहाँ पर समझे होंगे, सारी बातों को आप लोगों ने यहाँ पर जाना होगा। अब आइए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे बचे हुए सवाल हैं हम लोग उसे कवर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे भाई 76 से, और इसके पहले का अगर कोई भी सवाल बाकी होगा या कुछ भी होगा यहाँ पर तो वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76 देखो, बहुत ही हल्का सवाल है। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी यहाँ पर ये बात होती है कि कोई घंटी 2 सेकंड पे बज रहा है, कोई 4 पे बज रहा है, कोई 5 पे बज रहा है, कोई 10 सेकंड पे बज रहा है, तो एक साथ कब बजेंगे, तो वहाँ मैंने एलसीएम लेना होता है। अगर एक चौराहे पर अलग अलग मेरे भाई जो है वो लाइटें दी गई हैं यहाँ पे, और वो लाइटें जो हैं वो अलग अलग समय पर लाल हो रही हैं, तो एक साथ कब लाल होंगी, तो वहाँ भी एलसीएम लिया जाता है। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर यह सवाल कि एक सर्कल है, उस सर्कल में जो लोग हैं वो अलग अलग तरह से चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग समय में अपने चक्कर को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक साथ कब पूरा करेंगे, तो वहाँ भी क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो कहा गया 3 रनर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक कैन कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन इन 2, 6 and 6.5 आवर रेस्पेक्टिवली, व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे, तो जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, और ये 6.5। 6.5 को हम 13/2 भी मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको भी ये बात पता है कि जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं तो ऊपर वालों का क्या हो जाता है, तो ऊपर वाले का यहाँ पर 2 का, 6 का और 13 का एलसीएम हो जाएगा, और नीचे वालों का क्या हो जाता है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 1 का, 1 का और 2 का। अब अगर बात करो एलसीएम को लेकर के, तो एक ऐसी संख्या मेरे भाई जो हर किसी से कट जाए, जो 2 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 13 से, तो 6 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एक ऐसी संख्या जो हर किसी को काट दे, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इनका आंसर कितना होगा, तो 78/1, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो याद रखना, जब भी लोगों के सर्कुलर ट्रैक में दौड़ने की बात आती है ना, तो वहाँ पर हमेशा एक ऐसे वक्त को लिया जाता है जब सारे के सारे वहाँ पर एक साथ पहुँचे, और वो क्या कहलाएगा, तो उनका एलसीएम कहलाएगा। आ जाओ एक और सवाल देखो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 77। स्वप्नील, आकाश एंड विनय बिगिन टू जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम, दे कैन कंप्लीट देयर रिवॉल्यूशन इन 36, 48 and 42 respectively. After how many second will be together at the starting point? सारे के सारे वापस यहाँ पर कैसे आएंगे। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जैसे मानो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको समझाता हूँ कि ये जैसे एक सर्कुलर ट्रैक हो जाता है। क्यों एलसीएम लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक हो जाता है, ए नाम का जो व्यक्ति है ना, ये जो ए नाम का व्यक्ति है हर 2 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। कितने सेकंड पर आ जाता है मेरे भाई, तो हर 2 सेकंड पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। बी नाम का व्यक्ति जो है मेरे भाई हर 6 सेकंड पर आ जाता है, और सी नाम का व्यक्ति हर 8 सेकंड पर आ जाता है। तो बोला गया कि यार कौन सा ऐसा समय होगा जब सभी लोग साथ के साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो ये मेरे भाई 2 पर आएगा, फिर 4 पर आएगा, फिर 6 सेकंड पर आएगा, फिर अगले 2 सेकंड के बाद वापस से, फिर 10 के बाद, फिर 12 के बाद, फिर मेरे भाई यहाँ पर ऐसे करते करते यहाँ पर 14 के बाद में भी आएगा, 16 पर आएगा, 18 पर आएगा, 20 पर आएगा, 22 पर आएगा, और यहाँ 24 सेकंड पर आएगा। इसके आने की 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, और फिर ये मेरे भाई 24 हो गया। ये 8 पर आएगा, फिर 16 पर आएगा, फिर 24 पर। तो जब यहाँ पर ये 24वां सेकंड होगा ना, तो सारे के सारे एक ही साथ कहाँ पर मिलेंगे, तो यहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। बस ये होगा कि ये बहुत सारे चक्कर लगाने के बाद, यानी 12 चक्कर लगाने के बाद आएगा, ये 4 चक्कर लगाने के बाद में आएगा, और ये 3 चक्कर लगाने के बाद में आएगा, लेकिन आएंगे तो सारे के सारे एक ही साथ में। तो यानी जब लोग अलग अलग मल्टीपल में होते हैं और हमें इन्हें कॉमन मल्टीपल में लाना होता है, तो वहाँ पर हम इनका एलसीएम लेते हैं। इसी वजह से ये मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 76 था आपका ना, ये अलग मल्टीपल था, ये अलग मल्टीपल था, अलग मल्टीपल था, इसीलिए एलसीएम लिया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देखोगे 77, तो यहाँ पर भी है कि स्वप्नील, आकाश और विनय जो है यहाँ पर सर्कुलर स्टेडियम में जॉग करते हैं। 36, 48 और 42 का यहाँ पर क्या लेना है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है।
तो अगर हम यहाँ बात करें सवालों को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे एलसीएम लो। किसका लो मेरे भाई, 36 का लो। और किसका लो, तो 48 का लो। और किसका लो मेरे भाई, तो यहाँ पर 42 का लो। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 36 हो गया, ये हमारा 48 हो गया, और ये हमारा 42 हो गया। आप यहाँ पर काटेंगे तो क्या बोलेंगे, तो अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो सर एलसीएम लेते हैं, 2 से कितनी बार में, 18 बार में, 2 से 24 बार में, और 2 से कितनी बार में, 21 बार में। उसके बाद में 2 से कितनी बार में, 9 बार में, फिर उसके बाद 12 बार में, उसके बाद 21 बार में। उसके बाद 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। तो एलसीएम कितना होगा, तो यहीं पर देख लो, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू मेरे भाई 3 जो है वो कितना हो जाएगा, 74। और 74 इंटू 3 इंटू 2, मतलब ऐसे ही करो, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, और ये मेरे भाई 36 इंटू हमें जो है वो 28 करना है। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और 28 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको मेरे भाई चीज़ें पता चल जाएंगे। तो 36 का 2 गुना 72, 72 इंटू कितना हो जाएगा, 14, 14 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 28 का 8 आ जाएगा, और 7 पास में, और 14 सतह 98 और 7। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 दूनी 28 और 2 पास में 98, और 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो ये छोटी सी बात सर हमें देख करके चलना पड़ेगा, और छोटी छोटी बातें जो है वो हमें जाननी पड़ेंगी। आशीष साहू, लव यू भाई, लव यू। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पेपर में आप लोग ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। एलसीएम बोला नहीं है साकेत, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ता है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही यहाँ पर ये सारी कहानी जो है वो पढ़ा दी थी कि कौन कौन से केस में एलसीएम लेना होता है, ताकि कहीं पर किसी भी मेरे भाई को दिक्कत नहीं आए। शुरू में ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर केसेस पढ़ा दिए थे, और शुरू में ही मैंने चीज़ें आप लोगों को क्लियर यहाँ पर कर दी थी कि कौन कौन सा ऐसा केस है जहाँ पर एलसीएम लेना बनता है। केस नंबर 1 जहाँ घंटियों का बजना हो, केस नंबर 2 जहाँ लाइट का रेड होना हो, और केस नंबर 3 जहाँ सर्कुलर मोशन की बात हो, हर जगह पर क्या लेते हैं, तो हर जगह पर एलसीएम लेते हैं। समझ गए? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सीडीएस के 2023 में पूछा गया सवाल है। जयंत सोनी कहते हैं, जयेंद्र सोनी, 6.5 को 13/2 कैसे लिख दिए? देखो बाबू, ऐसे लिखे हैं, जब तुम ये 6.5 लिखते हो ना, तो इसको हटाते हो तो नीचे 10 आता है, 5 से काटते हो 13 बार में, 5 से काटते हो 2 बार में, इसीलिए इसको 13/2 लिख दिया है। समझ गए? कभी भी यहाँ पर दशमलव का एलसीएम निकाला नहीं जाता है, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और तब उसका एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, आ जाइए। यहाँ पर बोला कि एक विशाल हॉल के फर्श के आयाम 30 मीटर बाई 60 सेंटीमीटर है और 23 मीटर 40 सेंटीमीटर है। इससे समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जाती है। कम से कम कितने टाइलों की आवश्यकता है? अ फ्लोर ऑफ ए बिग हॉल एज अ डायमेंशन ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है, 30 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड इतना। इट इज़ टू बी पेव्ड विथ ए स्क्वायर टाइल ऑफ सेम साइज। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर? आप अगर क्वेश्चन नंबर 78 को देखोगे तो ये आपको जुड़वा भाई नहीं नज़र आ रहा है, और किसका मेरे भाई, तो 79 का। कल 79 को बहुत ही विस्तार रूप से मैंने आपको समझाया था कि एक कमरा है, उस कमरे की लंबाई 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है। दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर कि टाइल की साइज़ कितनी होगी, और सवाल नंबर 2 टाइलों की संख्या कितनी होगी। तो टाइल की साइज़ को निकालने के लिए कमरे के डायमेंशन का HCF लिया था मैंने, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ टाइल निकालने के लिए कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से मैंने भाग किया था। ये कल मैंने पढ़ा दिया था। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर जो यहाँ पर ये बड़ा सा हॉल है, इसको पहले तो आप यहाँ पर लिखिए, तो इसका यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई जो भी है डायमेंशन जो है वो यहाँ पर कितना है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 30 मीटर और यहाँ पर जो है वो 60 सेंटीमीटर, तो पहली बात 30 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 30 को मेरे भाई 100 से गुना करो यानी 3000, और 3000 में 60 जोड़ दोगे तो बोलोगे सर 3060 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो जो कमरे की लंबाई है वो हमारी कितनी है? ठीक है, जो कमरे की लंबाई है वो हमारी कितनी है, तो 3060 है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं 23 मीटर 40 सेकेंड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2340। ठीक है, ये कमरे की लंबाई है। जो टाइल मेरे भाई आएगी वो x/x की आएगी। यानी टाइल का साइज़ निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, तो टाइल का साइज़ निकालने के लिए हमें जो है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को समझना होता है कि सर अगर आप टाइल का साइज़ निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर साइज़ ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का HCF लोगे। इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर क्या लोगे, HCF, महत्तम समावर्तक, एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों लोगों को मेरे भाई यहाँ पर काट दे। तो अगर देखोगे तो पहले 0 दोनों के पास में है तो वो ले लो 306, और यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 9 से कटेगा। ठीक है, और अगर हम 9 से काटते हैं तो 9 इसे कितनी बार में काटेगा, 9 का 3 गुना 27,
और 9 का 4 गुना, मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों का लेते हो, ये 3060 हो गया आपका यहाँ पर, और उसके बाद में 2340, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या 10 होगी जो इसे 306 बार में काटेगी और इसे 234 बार में काटेगी। अगली बड़ी से बड़ी संख्या 9 होगी, 3 बार में 27 और उसके बाद में जो है 4 बार में इतना, 9 दूनी 18, 9 छः कितना, और बड़ी से बड़ी संख्या तो 2 हो जाएगी जो कि इसे 17 बार में और 13 बार में काटेगी। तो यानी 2 इंटू 9 18 इंटू 10 180, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल के बारे में पूछा जाए कि टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए जो कमरे का क्षेत्रफल होगा 3060 इंटू कितना, 2340, तो कमरे के क्षेत्रफल को भाग करेंगे यहाँ पर टाइल के एरिया के साथ में, यानी 180 इंटू कितने के साथ में, तो 180 के साथ में। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 18 से काटेंगे तो एक बार में 18 आ जाएगा और 7 बार में 26, 18 से काटेंगे तो एक बार में 18 और 3 बार में इतना, कुल मिलाकर के 17 इंटू 13, 17 का 3 गुना, मतलब यहाँ पर ये मेरे भाई 221 के करीब में आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है सर जो आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। टाइल वाला क्वेश्चन हमेशा सीडीएस में पूछा ही जाता है, चाहे इसमें आप कुछ भी कर लीजिए। कभी भी टाइल की साइज़ निकालनी है तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो उनका मेरे भाई महत्तम समावर्तक निकालना होगा, और नंबर ऑफ टाइल निकालना है तो कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से भाग कर दो, तो ये कहानी हो जाएगी। अब इसके अलावा हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर में है। अब यहाँ पर ये समझ लो, उसके बाद में हमारे जो भी सवाल हैं वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, उसको जो भी पीछे रह गए उनको हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। एक बार इस सवाल को आप लोग बहुत ही प्यार तरीके से पढ़ो और इसको बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ इसीलिए, ताकि पहले आप प्रयास करो, आप बनाओ, यहाँ समझो इस बात को लेकर के कि इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, ताकि मेरे समझाना जो है वो मेरे भाई आसान हो पाएगा। ट्राई करो एक बार आप लोग इस सवाल को। बनाया आप लोगों ने भाई, ट्राई किया, बताइए। चलिए, अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आ जाइए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, लॉन्ग डिवीजन एक मेथड होता है जो 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक को निकालने में हमारी मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर 2 संख्या दी और मैंने यहाँ पर कहा कि सुनो 740 नाम की एक संख्या है और उसके बाद में मेरे भाई 820 नाम की एक संख्या है, ठीक है, समझना मेरी बात को। इन दोनों का क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो आप यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये समझो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। क्या होता है सर, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में जो पहले है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है वो समझ लो, ताकि उसका रिवर्स जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा यहाँ पे। तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है यहाँ पर, इसके बारे में समझते हैं कि अगर मुझे इन 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यहाँ पर ये बोलता है कि सुनो, बड़ी वाली संख्या को यहाँ पर अंदर में रखो, उसको भाग करो किससे, तो छोटी वाली संख्या से। अब यहाँ पर ये इसे भाग करेगा एक बार में, तो यहाँ 740 लिख दिया।
अब उसके बाद में डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, तो 80 का। अब ये 80 से किसको भाग करना होता है पता है, ये 80 से ये 740 को भाग करना होता है। तो अगर ये 80 से मेरे भाई ये 740 को आप भाग करोगे, किसको भाग करोगे यहाँ पे, तो ये 80 से 740 को भाग करोगे तो 8 9 72 यानी 720 आएगा। अब वापस से मेरे भाई यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया। अब इससे वापस इसके डिवाइज़र को भाग करना होता है। तो 20 से अगर 80 को हम भाग किए तो 4 बार में जाएगा और यहाँ पर ये मामला पूरा सफा चट हो जाएगा। तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है ना भाई मेरे, इसी को हम लोग बोलते हैं कि यही हमारा क्या काम कर रहा है, तो ये हमारे एचसीएफ का काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो ये नहीं कहा गया कि आप इनका एचसीएफ निकालो। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया, इन फाइंडिंग द एचसीएफ बाय 2 डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड 4 सक्सेसिव क्वोशिएंट 4 3 6 एंड 5, ठीक है, ये हमारा बच रहा है और फाइनल डिवीजन जो है वो 12 है। तो वो दो संख्याएं कौन सी होंगी, क्या ये वो दो संख्याएं हैं, क्या ये वो दो संख्याएं हैं, क्या ये वो दो संख्याएं हैं, क्या ये वो दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर रिवर्स पूछ लिया गया। जैसे इसी सवाल का मेरे भाई क्या है, तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर इसी सवाल का रिवर्स दे दूँ कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये इसके मेरे भाई क्वोशिएंट हैं, तो बता दो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, संख्या दे दी थी तो मैंने आपको एचसीएफ निकाल दिया था। अब मैं आपको यहाँ पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स करके ऐसे बदल दूं कि आप डिवीजन मेथड से यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हो और 1 9 और 4, यहाँ पर 1 हो गया, 9 हो गया और 4 हो गया, ये रेस्पेक्टिव उनके क्या आ चुके हैं, तो रिमाइंडर आ चुके हैं। और लास्ट में जो डिवाइड किया आपने वो 20 आ चुका है। तो लास्ट डिवाइज़र जो है यहाँ पर वो 20 आ चुका है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कैसे बताओगे वो दो संख्या। तो बच्चों ने कहा कि सर देखो इस सवाल में है ना, हम यहाँ पर एक तरीके से ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहला जो मेथड होता है, जैसे आपको नहीं आता कुछ भी, तो आप यहाँ पर क्या करिए, तो आप सबसे पहला मेथड जो है यहाँ पर वो इस्तेमाल करिए ऑप्शन का। तो मेथड नंबर 1 जो है मेरे भाई आप इस्तेमाल करेंगे किसका करेंगे, ऑप्शन का। तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके बनाइए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर मान लेते हैं यही वो दो संख्याएं थी जिनको हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। तो 1200 कितना है, तो 1226 से डिवाइड करो किसमें, 5376 में। अगर आप देखोगे तो आप जब इसका मेरे भाई 4 गुना करोगे तो देखो 4 इंटू 6 24 का 4, पास में कितना आ जाएगा 2, 4 इंटू 2 8 और 2 10 का 0 मेरे भाई पास में, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, ये आपका हो चुका है। ये मेरे भाई पूरा जो है इतना आ चुका है, ठीक है। अब ये 472 से वापस में आपको भाग करना है और किस में भाग करना है, तो 1226 में मेरे भाई भाग करना है। अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के इसे 3 बार में तो नहीं काट पाओगे, तो आप इसे 2 बार में काट पाओगे कि 2 इंटू 2 4 हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया और ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 280। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो क्वोशिएंट आने चाहिए वो 4 और 3 आने चाहिए और यहाँ पर 4 और 2 आ गया। मतलब ये ऑप्शन हमने उठाया, जो उठाया गलत है, ये बिल्कुल हमारा गलत ऑप्शन है। मतलब मैंने इसके पहले कभी भी ऐसे तरीके से नहीं बताया कि ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके बन सकता है। पहली बार मैं आपको ऑप्शन के तरीके से बता रहा हूँ। तो यानी यहाँ पर ये वाला मेरा जो ऑप्शन हो गया वो हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 और 2 आ रहा है, यहाँ 4 और 3 बोला गया है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ चलो एक काम करो, ये फर्जी ऑप्शन था, आप यहाँ पर जो है इस ऑप्शन नंबर ए को मेरे भाई कट्टा मारो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप ऑप्शन नंबर डी पर ट्राई करो। जो पहली पर बात ना बने तो आखिरी पर करते हैं। तो एक बार आप मेरे भाई आखिरी पर करो, फिर उसके बाद में हम आपको जो है दूसरा तरीका भी पढ़ाएंगे कि इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया 1176 और यहाँ पर दूसरी संख्या जो हो गई वो 5076 हो गई, ठीक है। हम भाग करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो यहाँ पर 6 इंटू 4 24, 7 चौका 28 और 2 30 और यहाँ पर 7 हो गया, ये हमारा इतना हो गया। समझ गए बात को लेकर के, 24 और मेरे भाई जो है 7 चौके 28 30 हो गया और यहाँ 7 हो गया। सही है बिल्कुल, हमारा कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, 372 आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा फिर वापस से जो है यहाँ पर 1176 इसको भाग किया जाएगा और कितनी बार में किया जाएगा, तो 3 बोला गया, 3 बार में भाग करके देखो। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21, 3 3 9 2 11, यहाँ से मेरे भाई कितना आ गया, तो 60 आ गया। 60 से वापस 372 में भाग करके देखो मेरे भाई, तो 60 से 372 में भाग करोगे कितनी बार में, 6 बार में, 360 आ जाएगा। बचेगा कितना, 12 बचेगा। और 12 से वापस 60 में मेरे भाई भाग करके देखोगे तो 5 बार में 60 का 60 पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था, 4 3 6 5, 4 3 6 5,
ठीक है, हो गया। उसके बाद में फाइनल डिवाइज़र 12 है और ये फाइनल डिवाइज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये फाइनल डिवाइज़र जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 12 मौजूद है। तो ये इस तरीके से आपने अपने सवाल को अटेम्प्ट कर लिया कि बाई ऑप्शन हम जाएंगे, बाई ऑप्शन हम डिवाइड करेंगे और बाई ऑप्शन तरीके से हम जो है इस सवाल को बना लेंगे। लेकिन इसमें वक्त ज़ाया नहीं हो रहा आपका। पहले आपका ऑप्शन नंबर ए पर बात नहीं बना तो बी पर बनाओगे, बी पर नहीं बना सी पर बनाओगे, सी पर नहीं बना डी पर बनाओगे, लेकिन कब तक करोगे? तो हम इसका शॉर्टकट समझते हैं। अगर हमारे पास में संख्या दी गई थी तो बड़े प्यार से हमने यहाँ पर जो है ये निकाल लिया था। लेकिन अगर हमारे पास में इस तरीके से रिमाइंडर अगर हमारे यहाँ डिवाइज़र जो है दे दिए जाएं तो हम कैसे निकालें? हाउ टू डू द रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस करना भी अपने आप में कला है। तो अगर रिवर्स प्रोसेस करना हो 1, 9, 4 और 20 दे दे कि ये तीन यहाँ पर जो है वो एक तरीके से हमारे क्वोशिएंट है और ये हमारा लास्ट डिवाइज़र है, तो बताओ तो सर हम यहाँ पर कैसे करेंगे? आज मैं आपको रिवर्स प्रोसेस के बारे में समझाता हूँ। सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे, नहीं तो कोई नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस के बारे में दोस्तों जानिए। इसी सवाल को अगर मुझे रिवर्स से करना हो 194 तो मैं कैसे करूँगा? तो देखो, एकदम नीचे से शुरुआत करनी होती है। लास्ट डिवाइज़र कितना है? 4 है। तो लास्ट रिमाइंडर देखो कितना है मेरे भाई? 194। क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट है और आखिरी बार जिससे भाग किया है तो वो हमारा कितना है? तो वो हमारा 20 है। तो मैंने आपसे कहा ठीक है, लास्ट वाला कितना है? 4 है। रिवर्स प्रोसेस सिखा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर क्या करोगे? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर 4 लिखोगे। आखिरी बार जिससे भाग किया था उसको यहाँ पर लिखोगे। 20 का 4 गुना कितना होता है? 80 होता है। आपको पता है रिमाइंडर में लास्ट में कुछ नहीं बचता है, आखिरी में रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर 0 रख दो। 80 में 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 में 0 को तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। अब ये संख्या को यहाँ पर लेकर के जाओ और यहाँ डिवाइड करो, ठीक है? और उसके बाद में अब कितनी बार में होगा? तो 9 बार में, ठीक है? 8 इंटू 9 मेरे भाई हो जाएगा 72 यहाँ पे। 720 में 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 740। अब ये संख्या को वापस यहाँ पे लेके जाओ और यहाँ रखो 740। अब 740 में कितनी बार में भाग हुआ है? एक बार में। कितना आया है? 740। 740 में 80 जोड़ दोगे तो 820, ठीक है? अब ये 820 को मेरे भाई यहाँ पर लेकर के जाओ, कहीं लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे रहने दो। यानी 740 और 820 नाम की संख्या थी और 740 और 820 नाम की संख्या थी। अल्टीमेट अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर इतना ही कहेंगे कि सर देखिए, हमने जब यहाँ पर भाग किया था तो इसको जोड़ दिया, ये आ गया, ये हमारा डिवाइज़र बन जाता है। उसके बाद इतनी बार में भाग करने पर ये आता है, इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है, फिर ये डिवाइज़र बन जाता है। इतनी बार में भाग करने पर आता है, जोड़ने पर ये बन जाता है, फिर ये डिवाइज़र बन जाता है। ऐसे ही चलता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं और अगर हम मान लीजिए ऑप्शन का इस्तेमाल ना करके अगर हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और उसके आधार पर अगर हम पेपर में बनाते हैं तो हम यहाँ पर जो है मेरे भाई मेथड नंबर 2 से हम इसे कैसे बना पाते हैं, ज़रा वो देखो। सारा खेल जो है मेरे भाई यहाँ पर अपने तरीकों का है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 4 है, 3 है, 6 है, 5 है, आखिरी वाला कौन सा है? आखिरी वाला 5 है, ठीक है? और जो डिवाइज़र था वो कौन था? 12 था, ठीक है? अब यहाँ पर आपको पता है लास्ट में रिमाइंडर कितना आता है? 0। 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। 60 में 0 जोड़ दोगे तो हो जाएगा मेरे भाई 60। ये 60 को यहाँ पर लेकर के चले जाओ, ठीक है? अब इस 60 से कितनी बार में भाग होगा? तो 5 बार में हो चुका है। अब मेरे भाई 6 बार में भाग होगा। कितनी बार में भाग होगा? 6 बार में। तो 60 का 6 गुना 6 छक 36 मेरे भाई हो जाता है। 360 में 12 जोड़ देंगे 372 हो जाएगा, ठीक है? अब ये 372 को यहाँ पर वापस हम लेकर के जाते हैं और ये 372 को यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर क्या बोला गया। तो ये 372 को अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर ये 3 बार में काटेगा। कितनी बार में काटेगा? 3 बार में। तो 372 को 3 बार में अगर हम काटते हैं तो बोलेंगे 3 इंटू 2 6, 7 तिरके 21 और यहाँ पर 11 हो जाएगा। इसको जोड़ दो तो यहाँ पर हो गया सर ये कितनी बार में जाएगा? ये बोलोगे सर 6 है, 7 है, 1 है, 1 है, 1176। अब ये 1176 को यहाँ लेकर के चले जाओ यार, और ये 1176 से देखो लास्ट कितनी बार में भाग किया है? 4 बार में। तो यहाँ पर मेरे भाई 4 बार में। 4 छक 24 हो गया, ठीक है? 7 छक 28 तो 30 हो गया। यहाँ पर मेरे भाई 7 हो गया और ये 4 हो गया। इसमें 372 को जोड़ लो, इसमें यहाँ पर 372 को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और मेरे भाई 7 7 3 10 और ये इतना। जो ऊपर की दोनों संख्या बचेगी वही आंसर होगा 1176 5076। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। राधा अगर हारी आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपको संपर्क कर लिया जाएगा बच्चे, ठीक है? तो समझ गए मेरी बातों को लेकर के? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है?
क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का रिवर्स प्रोसेस क्या है, आज आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी जाना है। यही रीज़न था कि कल की क्लास मैंने कल नहीं ली और मैंने आज के लिए जो है पोस्टपोन किया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मुझे 40-45 मिनट और लगते, और अगर कल मैं ये सारी बातें जो है खींचता ना, तो वो मेरे भाई खींचती, आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, आप टूट जाते पहले ही, आप नहीं समझ पाते। इसी वजह से मैंने जो है इसको आज के लिए रख दिया था। ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर मज़ा नहीं आया एक सवाल में, हमको अगर आप एक और क्वेश्चन दे देंगे तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम समझ पाएंगे। ठीक है। चलिए आकाश भाई, बहुत बढ़िया बात है, हमारे सामने वाली बिल्डिंग से आप क्लास देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाइए, तो यहाँ पर अब एक और सवाल हमने आपको इसलिए यहाँ पर दे दिया ताकि आप इसको समझ पाओ। तो कहा गया भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में अंतिम भाजक 28 है और भागफल 1, 30, 1 और 3 है, तो उनका योग कितना होगा? वो जो दो संख्याएं उनको जोड़ने पर कितना आएगा? यहाँ तो भाई तुम ऑप्शन भी नहीं उठा सकते। लो, यहाँ पर इस स्थिति में छोड़ दिया गया मेरे भाई यहाँ पर कि आप ऑप्शन भी उठाने के लायक नहीं बचे। अब क्या करोगे? आओगे ना बेसिक पे, तो अब सीख लो अब कायदे से। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो हमें किससे भाग करना है, 28 है, और उसके बाद में ये हमारा हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये देखो 28 है, 28 से अगर हम भाग करेंगे तो पहली बात यहाँ 3 बार में भाग करेंगे, तो ये हमारा 3 बार में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? तो 28 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 84 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, इसमें इसको जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा 84 निकल करके आएगा, ये हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे 84। ठीक है, उसके बाद में इससे भाग करेंगे कितनी बार में? तो एक बार में। तो अब यहाँ पर 84 से आप एक बार में भाग करो, 84 इंटू 1 हमारा 84 हो जाता है, 8 और 4 12, 2 और 8 10 और 1 11, वापस से 112 को लेकर के जाइए और ये 112 से भाग करिए, कितनी बार में करिए? 30 बार में। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 30 बार में। तो यहाँ पर 112 का 3 गुना मेरे भाई 336 हो जाता है, और ये इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो यार, यहाँ पे 4 और 0 इतना हो चुका है, 8 6 14 हो चुका है, 4 हो चुका है, 3444 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3444 हो जाएगा। अब ये 3444 जो है यहाँ पर ये वापस चला जाएगा और इससे भाग किया जाएगा, और कितनी बार में किया जाएगा भाई? तो यहाँ पर ये जो 3444 है तुम्हारा वापस जो है यहाँ पर चला गया, 3444 यहाँ पे। ठीक है ना, और ये कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक बार में 3 हो गया, और ये 444 हो गया। 2 4 6 4 1 5 4 1 5 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया? दोनों का सम बता दो। तो दोनों का जो सम हो जाएगा वो मेरे भाई कितना होगा? तो बोलोगे सर 3444 का सम, और उसके बाद 3556 का सम सर यहाँ पर दोनों को जोड़ करके बताना है, तो बोलोगे सर ये 7000 है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 है और ये हमारा आंसर आ गया है 7000। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से आप लोगों ने सीखा क्या होता है मामला, और बाद में आप लोगों ने उसका रिवर्स केस भी सीखा है। अब मुझे बताओ, इसके अलावा किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कहीं पर भी कोई सवाल हमने छोड़ा हो तो यहाँ पर आ जाओ भाई, बताओ यहाँ पर कोई भी सवाल है किसी का तो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 जो है यहाँ पर ये हमने होल्ड पे एक रखा था। अच्छा, ये तो मेरे भाई आराम से आप बना लोगे। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर ये सवाल देखते हैं। अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं ना भाई, तो ये सवाल में क्या बोला गया है देखो, हालांकि ये सवाल मैंने होल्ड पे रखा था बट आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, 13 का मल्टीपल होना चाहिए, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 12 एंड लीव्स 5 7 एंड 11 एज अ रिमाइंडर। आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पर किससे भाग किया गया है, तो देखो अब अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। एन नाम की कोई एक मेरे भाई संख्या है, अगर हम उसे 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर वो 5 देती है। वहीं एन नाम की संख्या है, अगर हम उसे मान लीजिए 8 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना देती है? तो मेरे भाई 7 देती है। वहीं एन नाम की संख्या है, अगर हम उसे मान लो 12 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 11 देती है। साथ में वो एन नाम की जो संख्या है ना, वो मल्टीपल भी है, और किसका मल्टीपल है? तो 13 का। मैंने आपको सेम रिमाइंडर का जो कंसेप्ट है वो बता रखा है कि कंसेप्ट ऑफ सेम रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर सेम रिमाइंडर नहीं है, सेम डिफरेंस है। हालांकि डिविजिबिलिटी में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बट मैं दोबारा से यहाँ पर करवा देता हूँ। डिविजिबिलिटी में बताया था कि देखो रिमाइंडर सेम रहा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर रिमाइंडर सेम नहीं रहेगा तो डिफरेंस को सेम कर लेना। 6 में से 5 गया तो 1 चला आएगा, मेरे भाई 8 में से 7 गया 1 चला आएगा,
और यहाँ पर ये चला गया तो मेरे भाई इतना चला आएगा। तो जब अगर मान लो कि रिमाइंडर सेम होता है, देखो यहाँ पर जब क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो मेरे भाई सेम होता है, तो उस केस में बड़ी वाली जो संख्या होती है वो यहाँ पर जिन जिन संख्याओं का एलसीएम लेना होता है उसमें क्या करते हैं, तो रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। एलसीएम निकाल करके क्या करते हैं, तो रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर जो डिफरेंस है अगर वो सेम हो जाए, तो डिफरेंस सेम हो जाए तो यहाँ पर उस केस में क्या होगा, उस केस में n नाम की संख्या एलसीएम हो जाती है और उसमें से क्या करते हैं, डिफरेंस को घटा देते हैं। एलसीएम लेकर के डिफरेंस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। डिफरेंस शब्द का मतलब ही होता है आओ और मुझे आकर के माइनस करो। तो डिफरेंस में यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, आप यहाँ पर माइनस कर रहे होते हैं। और रिमाइंडर का मतलब होता है मैं इतना बच गया हूँ। तो रिमाइंडर सेम होता है तो रिमाइंडर जोड़ते हैं, डिफरेंस सेम होता है तो डिफरेंस को क्या करते हैं, तो घटाते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर इस n नाम की संख्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये क्या होगा, एलसीएम 6 का, 8 का, 12 का, 6 का हो गया, 8 का हो गया, 12 का हो गया। अगर संख्या किसी की मल्टीपल नहीं है तो एलसीएम भी किसी का मल्टीपल नहीं होगा। अगर संख्या किसी की मल्टीपल है तो एलसीएम भी मेरे भाई मल्टीपल होगा और उसमें से क्या माइनस करना होगा, माइनस यहाँ पर डिफरेंस करना होगा। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, सबका कितना हो जाता है 24। 6 8 12, 6 8 12 ये हो जाएगा 24, यानी 24 के मल्टीपल से कितना होगा, एक कम होगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू रखनी है और ये देखना है कि 13 से यहाँ पर जो है कौन सा मेरे भाई संख्या भाग कर रहा है। n की वैल्यू 1 लेंगे तो 24 में से क्या 23, जो कि मेरे भाई नहीं कटेगा। n की वैल्यू 2 लेंगे 46 नहीं कटेगा मेरे भाई, 45 नहीं। 3 लेंगे तो 69 में से 1 गया 68, वो भी नहीं कटेगा। 4 लेंगे 24 हो गए 96 95 मेरे भाई, नहीं कटेगा। 5 लेंगे तो 120 119, 119 कटता है 13 से, पक्का कटता है। कौन काट के लेके क्या 13 को मेरे भाई, 193 117 होता है, तो 5 बार में भी नहीं कटेगा। अगर हम देखते हैं ना वहीं पे 13 कम 13 11 बचेगा ना भाई, तो 11। देखो मेरे कहने का मतलब है कि ये संख्या मल्टीपल है 13 का। तो आप यहाँ पर क्या करो, पहले ही यहाँ पर जो है एक तरीके से ठीक है 26 और आप यहाँ पर पहले ही मेरे भाई जो है वो 13 से एक तरीके से भाग कर लो। तो जैसे बोला गया था ना कि ये जो n नाम की संख्या है वो हमारी इतनी होगी, अब ये n नाम की संख्या हमारी इतनी होगी एंड n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 13। तो यहाँ पर अगर n की बात करें यहाँ पर, और ये संख्या मेरे भाई 13 का मल्टीपल है, तो इसे पहले 13 से भाग कर दो। 13 से भाग करोगे तो 13 कम 13 11 बच जाएगा। तो बोलोगे सर 11n-1। अब इसमें वैल्यू लेना थोड़ा आसान होगा, ठीक है ना। 13 से भाग करोगे तो 11n माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 11 में से 1 गया मेरे भाई 10, जो कि इससे भाग नहीं होगा। n की वैल्यू 2 लेते हैं, 22 में से 1 गया 21 हो जाएगा, जो कि भाग नहीं होगा। n की वैल्यू 3 लेते हैं, 33 में से 1 गया 32, भाग नहीं होगा। 4 लेते हैं, 44 में से 1 गया 43 नहीं होगा। 5 लेते हैं, 55 में से 1 गया 54 नहीं होगा। 6 लेते हैं, 66 में से 6 लेने पर मेरे भाई बात हमारी बन रही है। n बराबर अगर हम 6 ले रहे हैं तो ये यहाँ पर 66 में से 1 गया 65 और 65 हमारा 13 से कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो n बराबर 6 सेटिस्फाई करेगा। n बराबर 6 सेटिस्फाई करेगा तो कैपिटल n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24 के 6 गुने से 1 कम। तो ये बोलोगे सर 24 के 6 गुने से कितना हो जाएगा, 1 कम। तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144। 144 में से 1 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 143। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो सम ऑफ डिजिट बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट कितना होगा, यानी 3 जमा 4 जमा 1 यानी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ जो सम ऑफ डिजिट है वो हमें यहाँ पर बता दिया जाए, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। प्रतिज्ञा कुमारी मैंने 78 को है ना इतनी बार बता दिया है कि अगर आप दोबारा वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद ही वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सेम डिफरेंस का केस था, तो एलसीएम में से डिफरेंस को घटा दिया है, एन की वैल्यू ली है, संख्या आ गई है और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक बच्चा कहता है 35 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ, बढ़िया बात है। एक बार मैं खुद ही देख लेता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर होल्ड में रखा था। 58 नंबर जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, और हालांकि ये मैं ऑलरेडी डिविजिबिलिटी में करा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर और भी सवाल देख लेते हैं जो हमने छोड़े हुए हैं
क्योंकि आपको पता है छोड़े हुए क्वेश्चन एकदम हम लास्ट वाले सेशन में करवाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे भाई यहाँ पे। अब यूपीएससी सीडीएस का ये सवाल है। आइए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि इसको हमने किया है कि नहीं किया। होल्ड पर है देखो। तो बोला गया सपोज पी एंड क्यू आर द एलसीएम एंड एचसीएफ रेस्पेक्टिवली ऑफ ए टू पॉजिटिव नंबर। और अगर हमारा पी और क्यू का रेशियो हमारा इतना है और पी इंटू क्यू का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो इतना है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो हमारा कितने का होगा। देखो भाई सबसे पहले यहाँ पर हाँ 22 नंबर, 35 और 22 नंबर जो है ना होल्ड पर है, तो मेरे भाई हम यहाँ पर जो है करवा देंगे, निश्चिंत रहो उसके लिए। हाँ 11 कहाँ से आया, 11 कहाँ से आया, बहुत बार बता दिए 11 कहाँ से आया, बहुत बार बता दिए हैं। बार बार मेरे को मजबूरी की बात के लिए मत करो, पीछे का सेशन देख कर आओ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है आ जाओ। तो P और Q जो है वो मेरे भाई LCM और HCF है। सबसे पहली बात इस बात को याद रखना कि कोई भी संख्या जैसे होती है ना, तो ये जैसे एलसीएम होता है ये बराबर होता है कोई भी जैसे दो को प्राइम नंबर हो गए, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ और इनटू बाकी दोनों को प्राइम नंबर जो कि हम एक्स और वाई के नाम से जानते हैं। ठीक है तो अगर मान लो कि कल के दिन हम एलसीएम को मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ से अगर हम डिवाइड करते हैं, या ये जो एलसीएम है अगर वो एचसीएफ आकर के यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर होता है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सपोज पी जो है वो एलसीएम है और क्यू जो है वो मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ है। ठीक है तो अगर पी को क्यू से डिवाइड किया गया, मतलब एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर ये 14:1 आया है। क्या आया मेरे भाई, 14:1 आया है। यानी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर देखो एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करने पे, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करने पे 14/1 आ रहा है, यानी 14/1 आ रहा है। और ये क्या है, तो दो को प्राइम नंबर का मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन है। ये जो दो को प्राइम नंबर है ना हमारे, ये इनका मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन है। अब कौन सी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने पर 14 आता है, तो मेरे भाई वो दो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, या तो 1 × 14 हो सकती है, या फिर मेरे भाई 2 × 7 हो सकती है। यहीं पर मेरे भाई वो दो पेयर बन सकता है। मनीष कुमार बच्चे बता चुका हूँ 11 कहाँ से आया। तुम अगर 24 को तुम 13 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताना, बोलो। हद करते हो यार तुम लोग भी यार, मतलब एक हद होती है किसी भी चीज़ की। यार वहाँ पर ये लिखा हुआ था 24n-1 और इसको हमने 13 से भाग किया था। 13 से जब इसमें भाग करोगे, जब तुम 24 को मेरे भाई 13 से भाग करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा बताना, 11 नहीं आएगा। तो 13 जब इसे भाग करेगा तो 11 × n, और 13 जब इसे भाग करेगा -1। 2 दिन से यही बात समझा रहा हूँ, फिर भी नालायक की तरह यही बात तुम पूछे जा रहे हो। 1000 बार तुमको बोला है कि भैया पीछे वाला सेशन देख लो, समझ में नहीं आता है तुमको। आ जाओ यहाँ देख लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करने पर इनका मेरे भाई जो है वो प्रोडक्ट आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम को एचसीएफ से मतलब 14/1 इनका प्रोडक्ट, दो को प्राइम संख्याओं का प्रोडक्ट 14 है, यानी 1 × 14 या 2 × 7 हो सकता है। ठीक है अब यहाँ पर बात आती है 1 × 14 2 × 7। ठीक है सर क्या होगा, ये तो हमारी वो दो अभाज्य संख्याओं की बात हो गई ना। क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी बोला गया है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यहाँ पर इतना, पूरी दुनिया को ये बात पता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। दो ही रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था। रिलेशन नंबर 1 यहाँ पर ये है जो कि आपके सामने दिया गया है, और रिलेशन नंबर 2 जो होता है वो क्या होता है। रिलेशन नंबर 2 की बात अगर हम करेंगे तो एलसीएम को एचसीएफ से गुना करने पे याद रखना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मिलती है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मिलती है। इस बात को मेरे भाई याद रखना, इसी पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 1134 है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1134 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है और ये पहले इंटू दूसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी। समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है वो देख लो। ठीक है 7 में से 2 5। ठीक है अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो होगा। अब इसमें हमारे पास में क्या है, इसके हमारे पास में या तो हम ये ले सकते हैं और या तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये ले सकते हैं
तो क्वेश्चन में तो HCF तो दिया नहीं है, को प्राइम नंबर तुम पता भी कर लोगे तो डिफरेंस कहाँ से पता लगा पाओगे। यानी इस क्वेश्चन में मेरे भाई डेटा का यहाँ पर क्या है, तो इस क्वेश्चन में डेटा का यहाँ पर शॉर्टेज है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्यों इसका आंसर इनसफिशिएंट डेटा होगा। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर LCM इंटू HCF दे रखा है। अगर यहाँ पर LCM इंटू HCF दे रखा है ना, तो मतलब फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। PNQR LCM इंटू HCF हो जाएगा, फिर वो 14 के इंटू इतना के हो जाएगा, LCM अलग निकालना पड़ेगा, HCF अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर LCM HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा हो गया यहाँ पे, आप समझिए इस बात को लेकर के। ठीक है, नहीं हम अगर 14x² की वैल्यू देखते हैं ना, तो देखो अगर 14 से अगर आप इसे काटोगे 14 सत्ते 98, 14 8 112, तो 14 8 112, उसके बाद में इतना x की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो मेरे भाई 9 आ जाएगी। तो अगर तुम्हें LCM निकालना है तो LCM तुम्हारा 14 इंटू 9 हो जाएगा। अगर HCF निकालना है तो 14 मेरे भाई इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा LCM है और ये हमारा कितना है, तो HCF है। अब उसके बाद में अगर बात करोगे तो मतलब डेटा नहीं है ना यार, ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है, ये भी किसी को नहीं पता, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। HCF इंटू इतना, ये हमारा 9 हो गया और ये हमारा इतना हो गया, तो 13 9 117 नहीं बन पाएगा ये। ठीक है, 7 5 हो गया, 5 45, 45 आ सकता है, आंसर इसका 45 हो सकता है। लेकिन 45 होने के लिए मेरे भाई यहाँ पर इसको बहुत लंबा पापड़ बेलना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से ये बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन मेरा जो वोट रहेगा वो इसके लिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। क्यों रहेगा, हम आपको समझाते हैं। जैसे जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गया तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये देखी क्वेश्चन में, कि सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर LCM और HCF का रेशियो इतना है और इतना है, तो हमने LCM को कहा इतना और HCF को कहा मेरे भाई इतना। फिर बोला गया LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है, यानी LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। तो हमने ये कहा कि 14x को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो है 1134 आ रहा होता है। तो अगर हम 14 से काटेंगे तो ये 81 बार में कटेगा, और अगर 81 बार में कटेगा तो x² का वैल्यू अगर हमारा 81 है, तो इसी वजह से x का मान हमारा कितना होगा, 9 होगा। और अगर x का मान 9 होगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, मैं आपको वैलिड रीज़न देता हूँ क्यों नहीं होने का। तो सबसे पहले यानी हम LCM पता करेंगे। LCM का मतलब किसका मान, तो p का मान, जो कि कितना है, तो 14x है, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 14 इंटू 9। और 14 नवा कितना होता है, तो 14 नवा मेरे भाई 126 होता है। फिर उसके बाद में दूसरी संख्या हम HCF पता करेंगे, और वो कितना है, तो Q है मेरे भाई। ठीक है, जो कि हमारा कितना है, x के बराबर में है। तो x के बराबर में है मतलब कितने के बराबर में है, 9 के बराबर में है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया लघुत्तम समावर्तक, ये हमारा हो गया महत्तम समावर्तक। अब आगे सवालों में क्या बोले गए हैं, आगे सवालों में बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कहाँ से निकालोगे भाई डिफरेंस, कहाँ से निकालोगे बताओ। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई अगर बात करोगे इन दोनों का जो रेशियो है वो यहाँ पर ये रहा, तो कहाँ से निकालोगे। अगर ज़्यादा जिद करोगे तो हम दूसरा थेथरोलॉजी लगा सकते हैं, उससे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो डेटा पर्याप्त नहीं है। अब बोलोगे सर ये थेथरोलॉजी क्या है, देखो जैसे यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा लो, इससे LCM पता कर लिया, इससे HCF पता कर लिया। पूरी दुनिया को पता है LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। कॉमन सेंस की बात होती है, या तो ये कर सकते हो या फिर ये वाला रिलेशन से भी निकाल सकते हो कि सर देखिए जो हमारा LCM होता है वो बराबर होता है हमारे HCF इंटू यहाँ पर कितने के, तो HCF इंटू x इंटू वाई। और x इंटू वाई ना लिख करके आप यहाँ पर जो है a इंटू बी भी लिख सकते हो कि a इंटू बी सर, जहाँ पर ये को प्राइम नंबर है। तो अगर आपका LCM यहाँ पर 126 है और अगर आपका HCF यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर a इंटू बी लिख सकते हो। अब यहाँ से जब आप काटोगे तो देखोगे 9 से एक बार में और 4 बार में, यानी कहीं ना कहीं ये दो को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है। तो कौन सी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिन्हें गुना करने पर 14 आएगा, तो वही बात है, या तो एक को 7 के साथ में गुना करने पर 14 आएगा, ठीक है, सॉरी एक को मेरे भाई यहाँ पर 14 के साथ में गुना करने पर आएगा, या दो को मेरे भाई यहाँ पर 7 के साथ में गुना करने पर 14 आएगा।
ये हो सकता है, ठीक है, ये मेरे भाई हो सकता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, अगर यहाँ पर ये वाला पेयर बना और ये वाला पेयर बना तो मेरे भाई केस क्या बनेंगे। अगर ये पेयर बन रहा है 1 और 14 का मेरे भाई लेते हो, तो 1 और 14 का लेते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन में वो दो संख्याओं के बारे में बोला गया है। तो अगर हम 1 और 14 वाले पेयर को कंसिडर करेंगे तो 9 इंटू 1 पहली संख्या 9 हो जाएगी, और 9 इंटू 14 कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या इतनी हो जाएगी, जिसके कारण इसका जो डिफरेंस आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर वो 117 का आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम दूसरा पेयर यानी 2 और 7 को कंसिडर करते हैं, तो अगर हम दूसरा पेयर यानी 2 और 7 को मेरे भाई कंसिडर करते हैं, तो ये देखो 9 इंटू 2 मेरे भाई 18 हो जाएगा, और 9 इंटू 7 हमारा 63 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना आएगा 45 का। अब आप लोग यहाँ पर आंसर में मेरे भाई यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं 45 दिया गया है तो 45 को टिक कर दीजिए। अरे ये बताइए मैं 117 को यहाँ क्यों ना टिक करूँ, और बोलोगे 117 दिया नहीं है इसीलिए 45 को मार दीजिए, क्यों मारे, क्या यहाँ ऐसा कहीं पर कुछ था, तो डेटा हमारा जो है वो मेरे भाई इनसफिशिएंट है। हम यहाँ पर सिंपल सिंपल ये भी कह सकते थे सर यहाँ पर देखो संख्याओं का डिफरेंस निकालने के लिए को प्राइम के डिफरेंस को HCF से गुना करते हैं, 13 नवा 117 आ जाएगा, और यहाँ 5 इंटू 9 45 आ जाएगा। बट मेरे भाई मैं ये बात क्यों मानूं कि 45 ही आंसर होगा, 117 भी तो हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो मेरा क्या है, इनसफिशिएंट है, हम पता नहीं लगा सकते हैं। समझ गए बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है तो मेरे भाई बता दो, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो बाकी लोग यहाँ पर 45 टिक कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर ये बता दो, अच्छा 1 और 14 को प्राइम नहीं है, किसने कहा मोहित दुबे को प्राइम नहीं है, बताओ क्यों नहीं ले सकते हैं। मुझे छोड़ो 114 को तुम गोली मारो, बस तुम मुझे इतना बता दो यहाँ पर, ठीक है, बस मुझे आप यहाँ पर इतना बता दो, क्या 9 और 126 दो ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जिनके जब हम HCF की बात करें तो यहाँ पर हमारा 9 आएगा, जिनके LCM की बात करें तो वो मेरे भाई 126 आएगा, क्या ये नहीं हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, क्या ये नियम को वायलेट कर रही हैं। 9 और मेरे भाई 126 नाम की दो ऐसी संख्या है, मानो एग्जामिनर यही बोले 9 और 126 नाम की दो ऐसी संख्या है जिनका मेरे भाई यहाँ पर LCM 126 हो सकता है, जिनका यहाँ पर HCF 9 हो सकता है, फिर क्यों नहीं हो सकता आंसर मेरा। समझ गए बात को लेकर के, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डेटा इनसफिशिएंट होगा यहाँ पे। समझ गए, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है बच्चे तुम्हारा 22 नंबर सवाल, आ जाओ यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर हम लोग राम राम बोलते हैं। लास्ट है मेरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ये पढ़ लो। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में px का मान दिया गया है, qx का मान दिया गया है, और बोला गया है GCD ऑफ px एंड qx इज इतना, व्हाट इज देयर LCM, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है यहाँ पर वो इतना है, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर क्या है, तो बोला गया देखो ये एक पहली संख्या है और ये एक दूसरी संख्या है, और GCD का मतलब होता है HCF, इन दोनों का जो HCF है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो LCM कितना होगा। यार देखो है ना, जब भी ये पेपर में ऐसे सवाल आ जाएं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, वैल्यू लेकर के बनाया करो, हमेशा इस बात को याद रखना मेरे भाई, वैल्यू लेकर के बनाया करो, बड़े आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर वैल्यू लेकर के बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो वैल्यू अगर लोगे तो मान लेते हैं x की वैल्यू को यहाँ पर कितना मान लेते हैं 1, अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पर 1 मानेंगे तो क्या मेरे ऑप्शंस में फ़र्क आएगा क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 मेरे भाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ 1 + 1 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 + 1 + 1 3 हो गया तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3, और यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसे ख़त्म करने पे 1 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। यानी 1 वैल्यू लेने से क्या हो रहा है, तो 1 वैल्यू लेने से मेरे भाई यहाँ पर दो ऑप्शंस मेरे सेम आ रहे हैं, और बाकी दो ऑप्शंस मेरे भाई यहाँ पर अलग आ रहे हैं। क्या मुझे 1 के साथ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवालों को बेसिक से बनाने का मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो जाती है, तो ये काम तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों में जो कॉमन निकल सकता है वो ये निकल सकता है, तो हमसे यहाँ बोला गया इनका LCM बता दो। अब आपको भी ये बात पता है कि जब हम LCM को यहाँ पर गुना करते हैं किसके साथ में, HCF के साथ में, तो ये हमारा मिलता है मेरे भाई पहली संख्या
इनटू हमारा मिलता है मेरे भाई यहाँ पर दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही जीसीडी का नाम मेरे भाई यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या हो गया, तो x की वैल्यू 1 लेने पर ये हमारे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी का मान सेम आ गया। तो मैंने कहा यार ऑप्शन नंबर ए नहीं लेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहने का मतलब 1 नहीं लेंगे। अब x की वैल्यू को मान लेते हैं कि कोई इंसान यहाँ x की वैल्यू को मेरे भाई 2 ले रहा है। अगर वो 2 लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 लेगा तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया, तो बोलोगे सर x की वैल्यू 2 लेने पर ये हो जाएगा 7। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 में से मेरे भाई 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि x की वैल्यू 2 लेने पर 4, 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ये एक अलग वैल्यू बनाएगा, 7 × 9 बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेम तरीके से ऑप्शन में यहाँ रखो, ये 2 का पावर 4 16 है, 16 4 20, 20 और 21 21 हो गया। 21 का मतलब 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 5 में से मेरे भाई यहाँ पर कितना चला गया, 2 चला गया तो ये हो जाएगा 3। इसकी अलग वैल्यू आ रही है 16, 16 और 4 20, 20 और 1 हमारा हो गया मेरे भाई 21। ठीक है, 4 2 6 और 1 7 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 49। ठीक है, अब 2 का देखो 16 4 20 और 1 ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 21। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 1 5, 5 में से 2 गया मेरे भाई 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई सर सारे वैल्यू जो है ना सर, अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। x बराबर 2 लेने पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, और साथ में हमें जो रिलेशन पता है वो हमें यहाँ पर ये पता है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर एलसीएम इनटू एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पर क्या है, तो ये है, इसमें 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, उसमें से ये -2 और प्लस कितना हो जाएगा 1, 4 1 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले की बात मेरे भाई करते हैं, यानी पहली संख्या 2 का पावर मेरे भाई 4 16 है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 है और ये 1 है, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी सर 21 हो जाएगी। इनटू दूसरी संख्या 2 का पावर 4 यहाँ पर 16 और ये 8 × 2 16, ये मेरे भाई पूरा ख़त्म है। 2 दूनी 4 3 के मेरे भाई हो जाएगा 12 और ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 1, 12 और 1 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 3 इसे कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, तो एलसीएम हमारा 21 × 3 है। 21 × 3 का मतलब कितना होता है पता है ना, तो बोलोगे सर एलसीएम हमारा कितना है, तो 63 है। और इसमें कौन सा ऑप्शन का एलसीएम 63 है, तो 7 × 9 63, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो कभी भी ऐसे सवालों को बेसिक से नहीं जाते हैं, नहीं बनाते हैं मेरे भाई। बेसिक से जाने का मतलब जो है अपने आप को मतलब यहाँ पर गड्ढे में ढकेलने के बराबर हो जाता है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, कि सर अगर हम इसमें जाएंगे तो बढ़िया तरीके से कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ पर, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई हम जो है वैल्यू पुटिंग का सहारा लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। चलिए, तो हमारी तरफ से दोस्त पूरा का पूरा एचसीएफ एलसीएम होता है समाप्त। और एक बार जो है बढ़िया तरीके से आप लोग इसमें रिवीजन कर लेना, एक बार बढ़िया तरीके से समझ लेना, क्योंकि मैं ना इस सोच के साथ में यहाँ पर काम कर रहा हूँ कि चैप्टर चाहे कोई भी हो, जब हम शुरू करेंगे तो एकदम बेसिक लेवल से और जब हम ख़त्म करेंगे तो एकदम नेक्स्ट लेवल तक, ताकि भविष्य में कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो, कोई भी सवाल आपके पेपर में क्यों ना आए, आप मेरे भाई सक्षम हो वहाँ पर बनाने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर सक्षम हो बनाने के लिए। 6 नंबर सवाल के लिए बच्चे कह रहे हैं अरे भाई 6 नंबर सवाल बना लेना यार, एक क्वेश्चन तुम बना नहीं सकते हो, बताओ, पढ़ लेना एक सवाल, कौन सा बड़ा ऐसा सवाल है कि जिसको आप बना नहीं सकते, सब बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 6 नंबर जो है वो बना लीजिएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल वहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो, तो मेरे भाई एक सवाल आप लोग बनाना, 6 नंबर सवाल कोई टफ नहीं है, आसान है, होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं होगा तो डाउट ग्रुप में पूछना। और बाकी हमारी तरफ से जो है ये सेशन यहीं पर एंड होता है और सारी चीज़ें हमने कवर करा ही दी है। ठीक है, बस ध्यान रखो अपना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ में। खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ध्यान रखो अपना।